तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों लाइव क्लास में हो गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू हो जाने के कारण शाम टाइम होते ही नेटवर्क का इशू हो जाता है। इसीलिए सोचे हैं या तो डे टाइम में रखा जाएगा लाइव क्लास का शेड्यूल, या फिर देखा जाएगा कि जैसा हो, लेकिन फिलहाल अभी के लिए रिकॉर्डेड क्लास ही बना दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है बिहार बोर्ड 2022 का एग्जाम, जो कि आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है। तो मैथमेटिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न जो कि पूछे जाने की संभावना है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे भाइयों, एक बात का कहना भूल ही गए कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ प्यारे मित्रों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ये तो आप ध्यान से कर ही दीजिएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन अपना ये, समांतर श्रेणी का छठा और 13वां पद क्रमशः दे दिया है 13 और 25। तो हमें इसका पहला पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी का ऑल एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको अपलोड है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए, इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, और इसमें जो सार्वंतर होता है उसको डी से सूचित किया जाता है, और जैवा पद होता है टी एन द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा पद है T3 द्वारा या फिर A3 द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से इस प्रश्न के सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद क्रमशः दे दिया है कितना, 13 और 25। मतलब ये छठा पहले लिखा हुआ है, तो छठा पद कितना होगा, मतलब T6 का मान कितना दे दिया है, तो 13। ठीक है, और उसके बाद क्या है 12वां पद, तो T12वां पद कितना दे दिया है, 25 दे दिया है। ठीक है, तो प्रश्न मतलब एक फॉर्मूला हमको आपको समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूला, मतलब जो भी वीडियो बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। समांतर श्रेणी nवां पद का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, जैसे कोई भी समांतर श्रेणी का nवां पद है तो उसको हम Tn से सूचित करते हैं, और nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यहाँ से हम सोच सकते हैं अगर हमको 5वां पद चाहिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस, और n के जगह पर हमने 5 रखा तो यहाँ भी n के जगह पर रखेंगे 5, 5 - 1 × d, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a + 4d हो जाएगा। मतलब अगर हमको 5वां पद चाहिए तो क्या होगा, a + 4d होगा। इसी तरह से अगर हमको छठा पद चाहिए तो a प्लस क्या हो जाएगा, 5d। इसी तरीके से अगर हमको 10वां पद चाहिए तो 10वां पद के लिए क्या हो जाएगा, a + 9d हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैवां पद चाहिए उससे 1 कम करके d से गुना करके उसमें a को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगाएंगे। देखिए कैसे, T6 जी, यहाँ से देखिए, अब नाउ लिखिएगा, नाउ T6 का मान दिया हुआ है, T6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, T6 का मान दिया हुआ है 13। तो इस T6 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 5d लिख सकते हैं, क्योंकि ये छठा पद है। छठा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 5 - 1 × 6 - 1 × d होगा, तो a + 5d हो जाएगा। इसका मान कितना है, 13 है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और इसी तरह से T12 दिया हुआ है 25, तो उसको हम a + 11d लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 25। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, और समीकरण 1 में से क्या करना है, अब 2 को घटा देना है। 2 चर वाले मतलब एक चर में रैखिक समीकरण जो पढ़े होंगे आप चैप्टर, उसमें आपको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना समझे होंगे। ठीक है, तो a से a हो गया कैंसिल, 5 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6d। 13 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 13 घटाएंगे तो 7 हो गया, 7 5 12, -12 हो जाएगा। तो d का वैल्यू यहाँ से क्या निकला, -12 बट्टा -6। कैंसिल करने के बाद d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या था, समांतर श्रेणी का पहला पद निकालना था। पहला पद को हम a से सूचित करते हैं, तो इसीलिए हमको इस समीकरण 1 या समीकरण 2 में मान रखने पर इसका हमको a का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a + 5d का मान कितना होता है, 13। मतलब दिया हुआ है a + 5d का मान 13, तो d का मान तो हमको पता चल गया यहाँ से। तो a + 5 और d का मान 2 है, तो 5 × 2 हो जाएगा बराबर 13। तो a का मान कितना आ गया, 13, और ये 5 × 10 उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है,
चूँकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट में समझते चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो चलिए प्यारे भाई चलते हैं आज के अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन आ गया द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² - 7x - 3 के शून्य कौन से होंगे। तो द्विघात समीकरण है तो कितना होगा, ये द्विघात बहुपद है, ये क्या है द्विघात बहुपद है, तो इसके 2 शून्य का अधिकतम निकल सकते हैं, तो 2 शून्य निकलेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए शून्य निकालने के लिए मेन विधि, शून्य पहले होता क्या है, तो जो किसी बहुपद में x का वह मान जो उस बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। मतलब ये जो पूरा बहुपद है, क्योंकि यहाँ तो द्विघात समीकरण है, तो इस पूरे का मान 0 के बराबर हो जाए, ऐसा हम क्या वैल्यू रखें x का, जिससे कि इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए यहाँ से चलेंगे, नाउ सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो क्या करना है हमको, 6x² - 7x - 3 का वैल्यू क्या करना है, 0 करना है, तभी ये शून्यक पता चलेगा, तभी जो x का मान आएगा वो क्या होगा, इसका शून्यक होगा। तो चलिए अब इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो x² का गुणांक और अचर पद वाले गुणांक को मतलब गुणा करेंगे आपस में। तो 6 और 3 को गुणा करने पर क्या होता है, 18। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 18, 3 × 3 = 9। अब इस गुणनखंड को हम इस तरीके से तोड़ेंगे, जोड़कर या घटाकर, ये बीच वाला आ जाए, और गुना करने पर बाहर के ये आपस में जितना गुना करके आया उतना आ जाए, ठीक है। तो देखिए बीच में -7 है, तो 3 × 3 = 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, 9 और 2 के पद में, ठीक है। तो 6x² - 9x + 2x और -3। देखिएगा 6 को -3 से गुना करने पर कितना आया था, -18, ठीक है। अब देखिए -9 और +2 को गुना करेंगे तो -18 आ जाएगा, और -9 और +2 को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से संतुष्ट हुआ, अपना ऊपर वाला जो रूल लगाना था वो चीज़ संतुष्ट है। चलिए अब चलते हैं इसके आगे के स्टेप पे, ठीक है। अब इसका 2 भाग अलग अलग कर लेंगे, कॉमन लेंगे दोनों में से। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बच जाएगा 2x - 3 बच जाएगा। यहाँ से +1 कॉमन लेने पर 2x - 3 बच जाएगा, = 0। दोनों बॉक्स वाले को एक साथ लिख लेंगे, 2x - 3 को हमने एक साथ लिख लिया, और बॉक्स के बाहर वाले को एक साथ लिख लीजिए, 3x + 1 = क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब दोनों बहुपद के मान को x के बराबर, या एक बार इसको आप x के 0 के बराबर कीजिए, 2x - 3, अगर इसका वैल्यू चाहिए तो ये उधर भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मान हमको चाहिए 3x + 1 का वैल्यू चाहिए, तो ये वाला भाग जो है उधर भाग में, मतलब ये वाला गुना में है तो उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/3, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। तो यही दोनों हो गया इस द्विघात समीकरण के शून्यक। प्यारे भाई समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए 3rd क्वेश्चन फिर से समांतर श्रेणी चैप्टर से है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा ये बताना है। तो 0 से 50 के बीच जो समांतर श्रेणी होगा विषम संख्याओं का, वो पहले हमको ज्ञात करना होगा, वो पहले सोचना होगा। तो देखिएगा AP से सूचित करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को। AP क्या हो जाएगा, तो 0 से 50 के बीच प्रथम विषम संख्या कौन सा होगा, तो पहला विषम संख्या होगा 1। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो 1 2 से विभाजित नहीं होने वाला, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, बढ़ते 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 अब 50 से पहले कौन सा ऐसा संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगा, तो है ये 49। तो चलिए हमको समांतर श्रेणी पता चल गया। तो यहाँ से हम A का वैल्यू लिख सकते हैं, D का वैल्यू लिख सकते हैं, और L मतलब अंतिम पद लिख सकते हैं, ठीक है। और अंतिम पद क्या है, ये मान लेते हैं nवां पद है, तो Tn 49 के बराबर है। D का मान कितना हो जाएगा, तो समांतर सर्वांतर बताइए, इसमें अंतर कितने का है, तो 2 का अंतर है। प्रथम पद कितना है, तो 1 है। हमको क्या निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है, मतलब Sn निकालना है, Sn क्या होगा, ठीक है। तो चलिए Sn निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि 0 से 50 के बीच कितने विषम संख्या है, मतलब इस समांतर श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है, ये चीज़ हमको पहले पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम, ये क्या है, nवां पद कितना है, 49 है, और ये 49 जैवां पद होगा, टोटल विषम संख्याओं की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, ये कितना है, 49 के बराबर। चूँकि nवां पद 49 था तो nवां पद का फॉर्मूला यही होता है। अब देखिए A का वैल्यू हमको पता है 1, प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, D का मान तो मालूम है 2, बराबर क्या हो जाएगा, 49 के, ठीक है। तो n - 1 × 2 बराबर क्या है, 49 के,
ठीक है। और ये एक जो था उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, घट जाएगा, चूँकि इधर प्लस में है तो इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से n-1 इंटू 2 बराबर क्या हो गया 48 के, तो n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 48/2 के, कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा 24। तो n का वैल्यू क्या हो गया 24 में 1 जोड़ने पर 25, मतलब टोटल 0 से 50 के बीच टोटल विषम संख्याएं कितनी है, तो 25 है, ठीक है। अब देखिए हमको पता चल गया कि टोटल विषम संख्याएं कितनी है, 25 है। तो नाउ अब यहाँ से हम SN निकाल सकते हैं। SN मतलब क्या हो गया, n पदों का योग। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l होता है, ठीक है। चूँकि अगर हमको अंतिम पद मालूम है तो a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए n का मान कितना है, तो 25 है बट्टा 2 हो जाएगा, और इंटू a का मान कितना है 1 है, और l कितना है तो 49 है, ठीक है। तो 25/2 गुने 50 हो जाएगा, 2 से 25 से कटेंगे, 25 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 625। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्यारे भाइयों, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि tan x बराबर sin 45 इंटू कॉस 45 प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करें। अगर ये क्वेश्चन ना पूछे एग्जाम में तो इस टाइप पे तो क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है। प्यारे भाइयों इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। tan x का वैल्यू कितना दे दिया है, tan x बराबर दे दिया है sin 45 इंटू कॉस 45 प्लस sin 30 डिग्री, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होने वाला है। देखिए सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या है, तो tan x का मान, tan x बराबर sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है। देखिए tan x बराबर गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना किया तो 1 ही हो गया, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 ये वाला यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट से आधा और आधा को जोड़कर डायरेक्ट से भी एक लिख सकते हैं, या फिर आप LCM लेकर भी कीजिएगा सॉल्व। 2 से 2 कट के 1 आना ही है, तो ये क्या हो जाएंगे tan x = 1 हो जाएंगे, ठीक है। चूँकि इधर देखिएगा tan के पद में है तो इधर भी हम tan के पद में लिखेंगे, तो tan में किसका वैल्यू होता है 1, तो देखिएगा tan x बराबर 1 को हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, चूँकि tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए दोनों फंक्शन आपस में बराबर है tan तो एंगल भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गया 45 डिग्री। प्यारे भाइयों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। इस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, फुल मार्क्स आएंगे। 2 नंबर हैं तो 2 नंबर ही देगा एग्जाम में, 3 नंबर नहीं दे सकता है। तो चलिए प्यारे भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्यारे भाई देखिए 5वां प्रश्न, एपी चैप्टर समांतर श्रेणी चैप्टर से किसी एपी का, मतलब कोई एपी दे दिया है 3, 8, 13, 18, इसका कौन सा पद होगा 78, कैवा पद होगा 78, ये बताना है, ठीक है। तो पहले प्यारे भाइयों आप लोग लिखेंगे कि इस समांतर श्रेणी से आपको किस किस चीज़ का मान पता चल रहा है। तो प्रथम पद का मान पता चल जाएगा, सार्वंतर पता चल जाएगा, और कौन सा पद 78 है तो मान लेते हैं nवां पद है 78, तो इसको हमने लिख लिया। मान लिया कि nवां पद है 78, n का वैल्यू पता चल जाए तो वही पद होगा 78, ठीक है। सर्वांतर कितना हो, प्रथम पद को a से सूचित करते हैं तो ये 3 है, अंतर कितने कितने का है तो 5 का अंतर है सभी में। ये 3 चीज़ हमको मालूम चल गया, ठीक है। अब चलिए हम nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से। nवां पद कितना है 78 है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये किसके बराबर है 78 के बराबर है। a और d का मान हमको पता है, n का मान तो ईजी तरीके से निकल ही जाएगा, ठीक है। a का मान कितना है 3 प्लस n का मान हमको निकालना है तो रहने देते हैं, d का मान है 5 बराबर क्या है 78 के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू 5, इस 3 को हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 78 - 3। तो n-1 इंटू 5 का मान क्या आ गया तो 75 आ गया। तो n-1 का वैल्यू क्या बच जाएगा 75, और ये 5 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा 15 × 5 = 75। तो n-1 का वैल्यू क्या है 15 है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। मतलब इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। अपना प्यारा सा आंसर आ गया। इसी तरीके से बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज रहने देते हैं 5 ही क्वेश्चन, कल से 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे भाइयों कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अपना जो भी डिमांड हो, जो भी तरह का डाउट हो, परेशानी हो, कमेंट करके एक बार वीडियो में ज़रूर बता दीजिएगा। आप लोगों के लिए सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा एग्जैक्टली। मतलब अभी जो है ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स करीब आ गए हैं। तो प्यारे भाइयों उन लोगों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, खास करके क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए प्यारे भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहिए।